Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my Fix by Hashim Zia. भाई आज की इस क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द प्याज यूनिवर्सिटी। प्याज पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शुमार होती है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी प्योर इंजीनियरिंग की फील्ड्स पूरे पाकिस्तान के अंदर फेमस हैं। स्पेसिफिकली इसकी केमिकल इंजीनियरिंग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसके ग्रेजुएट्स केमिकल इंजीनियरिंग के दुनिया भर के अंदर रिफाइनरीज के अंदर हाथों हाथ लिए जाते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर वाक़ई है, मगर इसका टेस्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कंडक्ट होता है। ना सिर्फ टेस्ट कंडक्ट होता है बल्कि साल में 3 दफ़ा होता है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, इसका टेस्ट इस साल कब कब कंडक्ट होगा, फास्ट यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न क्या होता है, फास्ट यूनिवर्सिटी का अपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर हमें मिलेगा। आज सुबह प्याज यूनिवर्सिटी के एडमिशंस अनाउंस हुए हैं, तो आज ही ये वीडियो आप लोगों के नाम है। आज की क्लास का हम लोग आगाज करें तो सबसे पहले नंबर के ऊपर प्याज यूनिवर्सिटी के इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। प्याज यूनिवर्सिटी सन 2000 के अंदर स्टैब्लिश की गई। पाकिस्तान के अंदर ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के तौर पे काउंट होती है, जहां पे चांसलर डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब कभी हम टॉप गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो प्याज यूनिवर्सिटी का नाम बिलाशुबा टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। तो आप तमाम की तमाम डिटेल्स हमें प्याज यूनिवर्सिटी की मेन जो इनकी वेबसाइट है वहां से पता चलती है। पाकिस्तान के अंदर रैंक नंबर 1 की गई डिफरेंट आपके पास दौर के अंदर जब जब एचईसी ने अपनी लिस्टों को निकाला। इसके अलावा टॉप 400 के अंदर प्याज यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड अपनी रैंकिंग बरकरार रखती आई है। प्याज यूनिवर्सिटी के जब हम बात करते हैं प्याज यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जिक्र करें तो प्याज यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहा है 2025-26 के अंदर। ऑल्दो अभी तक 26 के लिए उन्होंने अपनी अपडेटेड लिस्ट नहीं जारी करी, मगर प्याज यूनिवर्सिटी बहुत लिमिटेड प्रोग्राम्स ऑफर करता है। इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल फोकस हमेशा बच्चे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में तभी शुमार होती है प्याज यूनिवर्सिटी। प्याज यूनिवर्सिटी आपको जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है उसमें कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम बिलाशुबा इनका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, और सबसे बढ़ के प्याज की जो यूएसपी दुनिया भर में फेमस है। दुनिया भर की जितनी रिफाइनरीज हैं, क्योंकि मैंने इनके कई ग्रेजुएट्स को दुनिया की बेस्ट रिफाइनरीज के अंदर, बेस्ट पेट्रोलियम पॉइंट्स के अंदर, बेस्ट एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर देखा है, तो उसके लिए फेमस जो इनकी यूएसपी रही है शुरू से लेकर आज तक वो केमिकल इंजीनियरिंग रही है। इसके अलावा प्याज यूनिवर्सिटी मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग को भी ऑफर कर रहा है। तो प्याज यूनिवर्सिटी वो तमाम प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है जो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। प्याज यूनिवर्सिटी इसके अलावा कोई और किस्म के प्रोग्राम्स ऑफर नहीं कर रहा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिकल हो गया, दुनिया में जब तक दुनिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की हमेशा डिमांड रहेगी। जब तक दुनिया के अंदर प्रोडक्शन है मैकेनिकल इंजीनियर्स की दुनिया भर में डिमांड रहेगी। जब तक आप खाना खाते रहेंगे भैया केमिकल इंजीनियरिंग की हर सूरत में नीड आएगी, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो आपके पास एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे वो आपके पास कोई भी ऑयल की रिफाइनरी हो, चाहे वो आपके पास कोई भी गैस का प्लांट हो, चाहे वो आपके पास कोई भी ये जो आप घर के अंदर ऑयल भी खाते हैं ना उसके अंदर भी केमिकल इंजीनियर्स की बैक साइड में पूरी नीड होती है। इसके अलावा मेटलर्जी और मटेरियल, जब तक दुनिया के अंदर धातुओं का काम है, हम पत्थर के जमाने में नहीं जाएंगे, तो मेटलर्जी और मटेरियल्स का काम तो आता रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस सबसे एवरग्रीन फील्ड है, चाहे दुनिया में एआई आए ना आए आपके पास कंप्यूटर साइंस हर जगह पे पढ़ाई जाएगी। अप्लाइड फिजिक्स लोगों को लगता है शायद नॉर्मल है, नहीं, फिजिक्स का दुनिया भर में बड़ा स्कोप है। भाई फिजिक्स करने के बाद आप मैकेनिकल साइड पे भी जा सकते हो, आप खलाओं के अंदर जा सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल साइड पे जा सकते हो। तो फिजिक्स दुनिया भर में डिमांडिंग फील्ड होती है। तो ये तमाम के तमाम जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो प्याज यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। इसके अलावा अगर हम प्याज यूनिवर्सिटी के 2026 के एडमिशंस को डिस्कस करने के ऊपर जाएं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए इस वीडियो को समझना और देखना बड़ा जरूरी है। प्याज यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट होता है, और प्याज यूनिवर्सिटी का टेस्ट साल में 3 दफा कंडक्ट होता है, मगर एडमिशन 1 दफा होता है। तो वन ऑफ दी आई वुड से कंपिटेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर शुमार होती है कि 3 दफा टेस्ट होगा और बेस्ट ऑफ 3 स्कोर काउंट होगा। प्याज यूनिवर्सिटी का जो एक टेस्ट होता है ये सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है, और बाकी दोनों टेस्ट पाकिस्तान के 18 शहरों के अंदर कंडक्ट होते हैं। प्याज का टेस्ट जो होता है कंप्यूटराइज टेस्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्याज की तैयारी कवर करें, क्योंकि प्याज का टेस्ट हाईली कंपिटेटिव होता है, हाईली डिफिकल्ट होता है, उसके लिए आपको अभी से बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बैचेस से बच्चों ने पोजीशन सिक्योर करी। नस 2025 के अंदर भी पोजीशन थी, और नस के 2026 के अंदर जो भी नवंबर दिसंबर का टेस्ट हुआ उसमें पूरे पाकिस्तान से जो हाईएस्ट स्कोर आया उन दोनों बच्चों का, वो हमारे पास के स्टूडेंट थे, चाहे वो अब्दुल अरसलान फैसल हूं, इनके बड़े भाई
अब्दुल रहमान फैसल ने भी हमसे तालीम हासिल करी थी। ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे जिन्होंने माशाल्लाह से इस दफा नस के अंदर नेट नंबर 1 में हाईएस्ट स्कोर लिया। इसके अलावा सिंध के एक गांव से थरपारकर से बिलोंग करने वाले बच्चे सनी कुमार महेश्वरी ने नस के नेट नंबर 1 के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरा हाईएस्ट स्कोर किया। इनकी तो खैर हमने पॉडकास्ट भी डाली थी, अब उसको भी व्यू लाजमी तौर पे करें ताकि आपको आइडिया हो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कैसे तैयारी करता है एप्टीट्यूड की। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम प्याज यूनिवर्सिटी की अपडेट के ऊपर मूव करें तो प्याज यूनिवर्सिटी के 2026 के एडमिशंस आपके पास अनाउंस हो गए हैं। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्याज के साल में 3 दफा टेस्ट कंडक्ट होती हैं, इस बात को पहले समझें। सही है, 3 दफा टेस्ट कंडक्ट होती हैं। तो प्याज यूनिवर्सिटी का जो पहला टेस्ट अनाउंस हुआ है वो आपके पास 5 मार्च को आ रहा है। अभी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, फॉर्म फिल आप करेंगे 8 फेब ऑनवर्ड्स। अभी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, फॉर्म फिल करने के लिए आपको टाइम मिलेगा एंड यू कैन देन फिल द फॉर्म। तो भैया प्याज यूनिवर्सिटी का जो पहला टेस्ट आपके पास अब लास्ट डेट आ रही है उसमें अप्लाई करने की वो 5 मार्च 2026 है। और आपके पास जो पहला टेस्ट डेट आ रही है हमारे पास विद द लेट फीस, यानी कि लास्ट डे टू अप्लाई इन द फर्स्ट टेस्ट विद द लेट फीस, यानी कि लेट फीस के साथ अगर आप पहले टेस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं इट इज 12 मार्च 2026। वाइल पहला टेस्ट जो कंडक्ट होगा प्याज यूनिवर्सिटी का ये 12 अप्रैल को कंडक्ट होगा, यानी कि जिस वक्त नस का नेट नंबर 3 चल रहा होगा, रमजानों का टाइम होगा। इस दफा वैसे रमजान फेब एंड मार्च के अंदर आपके पास आ रहे हैं, मगर उस टाइम के ऊपर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के आपके पास राउंड्स होंगे। यूईटी का राउंड नंबर 1 आपके पास मार्च अप्रैल के अंदर होगा, पहले बता रहा हूं, अभी से मार्क कर लो। नस का नेट नंबर 3 आपके पास अप्रैल के अंदर आता है इस्लामाबाद में। इसी तरीके से आपके पास प्याज यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो भी आपके पास कंडक्ट हो रहा है 12 अप्रैल को पहला टेस्ट। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो टेस्ट होगा ये 18 बड़े शहरों में कंडक्ट होगा, जिसके अंदर आपके पास इस्लामाबाद भी होता है, इसके अंदर आपके पास लाहौर भी होता है, कराची भी होता है, फैसलाबाद भी होता है, मुल्तान भी होता है, पेशावर भी होता है, कोयटा भी होता है। 18 के करीब जो पाकिस्तान के टॉप हब हैं, टॉप बड़े शहर हैं। प्याज की सबसे अच्छी बात है कि सबको वो मौके इक्वली देता है। अब नस के अंदर, नस बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट नस कहता है कि भाई नेट 1 नेट नंबर 3 के लिए इस्लामाबाद आना पड़ेगा, वो बच्चों को एक्सपेंसिव चीज पड़ती है। तो प्याज यूनिवर्सिटी इस चीज के लिए बड़ा अच्छा है कि वो जो भी बच्चों से एडमिट कार्ड की फीस लेता है उसके ऊपर उनके लिए टेस्ट पाकिस्तान के 18 शहरों के अंदर कंडक्ट करवा रहा है। तो टेस्ट नंबर 1 प्याज का पाकिस्तान के 18 शहरों के अंदर होगा और टेस्ट की डेट क्या है 12 अप्रैल की। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी कोने के अंदर, किसी भी गांव के अंदर हैं, अपने तमाम दोस्तों से अपडेट शेयर करें। जबकि जो सेकंड टेस्ट है, प्याज यूनिवर्सिटी ने इसका फॉर्म फिल करने की अभी डेट अनाउंस नहीं करी, मगर उन्होंने टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी है कि जो सेकंड टेस्ट आपके पास आ रहा है प्याज यूनिवर्सिटी का, ये आ रहा है 14 जून को। यानी कि जिस वक्त नस का नेट नंबर 4 चल रहा होगा उस वक्त प्याज यूनिवर्सिटी का आपके पास सेकंड टेस्ट आएगा। और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होगा, रावलपिंडी में होगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी एक ही जगह होगा यार, 5 मिनट का डिफरेंस। लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में और पेशावर के अंदर। तो ये टेस्ट आपके पास तकरीबन 5 सेंटर्स के अंदर कंडक्ट होगा। प्याज यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, मैं टेस्ट का पैटर्न भी आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा जो तीसरा टेस्ट होगा और ये रिटन टेस्ट होगा, ये वाला टेस्ट, अच्छा पहला टेस्ट भी रिटन है, सेकंड भी रिटन है, थर्ड भी रिटन है। इस साल से ऑनवर्ड इन्होंने कंप्यूटराइज टेस्ट खत्म कर दिया, रिटन टेस्ट हो रहा है। ओके, यानी कि आपको ओएमआर शीट को फिल करना होगा। जो तीसरा रिटन टेस्ट होगा प्याज यूनिवर्सिटी का, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर में कंडक्ट होगा। ये इन्होंने एक नया सेंटर अभी खोला है लाहौर वाला, वरना हमेशा ये तीसरा टेस्ट, ये जो एक लास्ट टेस्ट होता था वो सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में होता था। अब ये जो थर्ड टेस्ट आ रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ साथ लाहौर में भी कंडक्ट होगा। और जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं प्याज यूनिवर्सिटी की, 7 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये अपडेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेस्ट 12 अप्रैल को आ रहा है, क्योंकि बेटा आप में से कोई भी बच्चा जो कराची में रहता है, पेशावर में रहता है, कोयटा में रहता है, वो जाहिर सी बात है तीसरा टेस्ट नहीं दे सकता। सही है, वो पहला या दूसरा दे सकता है। और पेशावर या कोयटा वाला तो खैर दूसरा टेस्ट भी नहीं दे सकता। तो आपके पास तो खाली फर्स्ट टेस्ट का चांस है। इसके अलावा जहां तक ताल्लुक है फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट, एक टेस्ट 12 अप्रैल को आ रहा है, दूसरा 14 जून को आ रहा है और तीसरा 12 जुलाई को आ रहा है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी के 3 दफा टेस्ट कंडक्ट होंगे। तो आपने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसका हिस्सा बनिए। एक बैच होगा उसमें आपकी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर होगी, इंजीनियरिंग के लिए, सीएस के लिए। आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी होती। अगस्त 2026 तक आपके पास एक्सेस होगा। आप हमारे पोर्टल के जरिए, हमारी एप्लीकेशन के जरिए लाइव क्लासेस को लेते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स में कवर करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल दिए जाते हैं, तमाम पास्ट पेपर्स कवर करवाए जाते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होते हैं। जो प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है उसका वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइव क्लासेस में तमाम सब्जेक्ट्स भी कवर होती हैं और पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीम, आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं।
पूरे पाकिस्तान में कोई भी इदारा जो 70,000 रुपए भी आपसे चार्ज कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मल्टीपल टीचर्स इन द बैजेस। हम आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स देते हैं हमारे बैजेस के अंदर। तो बेटा अगर आप प्याज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सर्च करें तो आपके पास माशाल्लाह से कंप्लीट डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आ गई कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने बताया था केमिकल इंजीनियरिंग प्याज यूनिवर्सिटी का सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है और ये इस चीज को आगे लेके चल रहे हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग का जो इनका डिपार्टमेंट है उसके अंदर उन्होंने तमाम की तमाम चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है कि भाई किस तरह का इन डिपार्टमेंट के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है एंड सो ऑन, क्या रीसेंट एक्टिविटीज़ हैं इनके पास, जो फैकल्टी इनकी चल रही है उसके रिगार्डिंग। केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट जो इनका लिंक्ड है उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, आपके पास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट साइंसेज, ये MS लेवल के ऊपर है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज के अंदर क्या चल रहा है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, आपके पास मेडिकल साइंसेज, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग प्याज यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, फिजिक्स एंड अप्लाइड साइंसेज। तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करने के बाद कई लोग कैनअप में जाके जॉब करते हैं और दूसरी जगहों के ऊपर, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एडमिशंस के बारे में जैसे हमने आपसे कहा वैसे ही आप सिंपल तरीके से यहाँ पर आए, एडमिशन स्केड्यूल उन्होंने अनाउंस कर दिया है अपना, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के ऊपर वो हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइंड बैक कर दी है। सही है, अप्लाई अभी आप ऑनलाइन कर नहीं सकते हैं तो इसलिए उसको देखने की जरूरत नहीं है, वरना अप्लाई ऑनलाइन का जब आपके पास सेक्शन आएगा तो वहां पे आप क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन उस पर कर देंगे बाद में। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो प्याज का एंट्री टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। प्याज यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की बात करें तो प्याज यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट होता है ये रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट हो रहा है 2025 ऑनवर्ड के ऊपर। प्याज यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में ख्याल रखना है कि भाई प्याज यूनिवर्सिटी का टेस्ट 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का मतलब ये होता है कि 180 मिनट का टाइम पीरियड आपके पास गिवन है। अच्छा, प्याज के टेस्ट में नॉर्मली कैलकुलेटर अलाउ होता रहा है, पाकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटीज में अलाउ होता है, एक NAD में और एक प्याज में, बट हम स्टूडेंट को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपने कैलकुलेटर के बगैर सारी कैलकुलेशन करनी है अगर आप वाकई में चाहते हैं कि बच्चे यूनिवर्सिटी में टॉप करें, तो कैलकुलेटर आपको सिर्फ निकम्मा बनाता है। 3 घंटे का टाइम पीरियड है यानी कि 180 मिनट आपके पास गिवन है और ये 180 मिनट आपके पास 100 MCQs के लिए होते हैं। और प्याज यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से आपके जो टेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे वो मैटर करते हैं आपके इंटरमीडिएट के ऊपर, आपके A लेवल्स के ऊपर। अगर किसी बच्चे ने इंटरमीडिएट के अंदर या A लेवल्स के अंदर प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है यानी कि उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ी थी, तो आपके टेस्ट के अंदर मैथ्स का पोर्शन आएगा 30 MCQs के लिए, 30 क्वेश्चंस के लिए, फिजिक्स का पोर्शन आएगा 30 क्वेश्चंस के लिए, 30 MCQs के लिए, केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा 30 MCQs के लिए, 30 क्वेश्चंस के लिए, इंग्लिश सबके पेपरों में सिर्फ 10 नंबर के लिए होती है, तो टोटल इट मेक्स द सम ऑफ 100 MCQs। तो याद रखिएगा, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द प्याज यूनिवर्सिटी, टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, तभी प्याज यूनिवर्सिटी ने आपको टाइम पीरियड ज्यादा दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके टेस्ट के अंदर आपके पास अगेन मैथ्स आएगी, फिजिक्स आएगी और केमिस्ट्री आएगी और इंग्लिश आएगी। यानी कि कोई भी बच्चा जो प्याज यूनिवर्सिटी में CS लेने का ख्वाहिशमंद है उसके टेस्ट में भी प्रॉपर मैथ्स का पोर्शन आएगा और ये मैथ्स मगर SSC लेवल की होगी, यानी कि बेसिक मैथ्स का आंसर इसमें ज्यादा होगा। SSC लेवल का मतलब होता है मैट्रिक लेवल का। अच्छा, इसके अलावा आपके पास प्याज यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके टेस्ट के अंदर ऑब्वियसली आपके पास फिजिक्स होगी, कंप्यूटर होगी, आपके पास साथ में मैथ्स का पोर्शन होगा और इंग्लिश का पोर्शन होगा। और जो बच्चे जर्नल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके टेस्ट में इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है और फिजिक्स का पोर्शन होता है। जर्नल साइंस बैकग्राउंड के लिए वहां पे मैथ्स आपके पास जो एडवांस एप्टीट्यूड लेवल मैथमेटिक्स होती है वो आएगी, साथ में फिजिक्स की 30 नंबर की MCQs आ रहे होते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्याज का अब टेस्ट आपके पास OMR शीट पे कंडक्ट होता है, तो आपने जाहिर सी बात है आपको जो टेस्ट पेपर मिलता है साथ में आंसर, आपको साथ में जो आंसर शीट मिलती है उसके ऊपर आप साथ साथ आंसर्स को मार्क कर रहे होते हैं पेंसिल के जरिए। प्याज के टेस्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर प्याज यूनिवर्सिटी का टेस्ट एक प्रॉपर डिफिकल्ट टेस्ट होता है, अक्सर बच्चे बैठ के फिर रोते हैं, तो आपने तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करनी है। टेस्ट का लेवल डिफिकल्ट होता है और इस टेस्ट में 100 MCQs आपके पास आ रहे हैं, तो हम हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि भाई नॉर्मली बच्चों की फर्स्ट चॉइस नहीं होती, नॉर्मली बच्चों की फर्स्ट चॉइस नस्ट होती है, UET होती है, ऑल्दो फर्स्ट चॉइस काफी सारे बच्चों की प्याज भी होगी और होनी भी चाहिए, मगर हम हमेशा बच्चों को एक मशवरा देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, आप सिर्फ प्याज में अप्लाई ना करें। आप अगर लेट सपोज पंजाब में रहते हैं तो आप UET को भी टारगेट करिए, आप PUCIT को भी टारगेट करिए, सबसे बढ़ के नस्ट को टारगेट करिए और साथ साथ प्याज यूनिवर्सिटी और फास्ट को भी टारगेट करिए। अगर आप KPK में रहते हैं तो भाई नस्ट, GIKI, प्याज यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए, साथ में फास्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए। अगर आप सिंध में रहते हैं, अगर आप इंटीरियर सिंध वाली साइड पे रहते हैं तो जहां मेहरान यूनिवर्सिटी को, NAD को,
फास्ट को, नस्ट को और प्यास को और जीआईके को टारगेट करिए, इन सबके टेस्टों को दीजिए। अगर आप कराची में रहते हैं तो जाहिर सी बात है जहां आप एनईडी को, नस्ट को, फास्ट को, जीआईकेआई को, वहां पे प्यास को लाजमी तौर पर टारगेट करिए। जब हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की तैयारी करते हैं तो भाई आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से हमें फीस नहीं देनी होती। हम आपकी जो तैयारी कवर करवाते हैं, जिस लेवल के ऊपर तैयारी कवर करवाते हैं, जब नस्ट के अंदर हमारे पास से बच्चों की पोजीशन आती है, फास्ट के अंदर भी इस साल की जो टॉप पोजीशन थी वो हमारे पास से थी, जीआईकेआई में दूसरी, तीसरी, 8वीं, 10वीं पोजीशन हमारे पास से थी, नस 2025 के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी, तीसरी और 5वीं पोजीशन हमारे पास से थी, 10वीं पोजीशन भी हमारे पास से थी, एनईडी में 131 पोजीशंस थी, इस तरीके से यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन थी। तो भाई आपको जब लेवल के ऊपर एक तैयारी कवर करवाई जाती है, जब हम आपको बेस्ट तरीके से तैयारी कवर अप करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर लाजमी सी बात है आप पोजीशन लोगे। हम बच्चों को तो रिकमेंड करते हैं कि आप एनटीएस का एग्जाम भी ज्यादा से ज्यादा दो, ताकि आप फास्ट में और अच्छा परफॉर्म कर सको, क्योंकि फास्ट के पैटर्न बिल्कुल एनटीएस की तरह का होता है, उसको हम बहुत दफा ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बताने का मकसद ये कि इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द प्यास, तो प्यास के अंदर जाहिर सी बात है केमिस्ट्री और कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आंसर कर देता हूँ। कुछ बच्चों के जहनों में सवाल होता है कि सर अगर मैं कल को कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहता हूं तो क्या मेरे टेस्ट में केमिस्ट्री आएगी? भाई टेस्ट आपका डिपेंड करता है आपके इंटरमीडिएट ए लेवल्स बैकग्राउंड से। अगर आपने इंटरमीडिएट ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपके टेस्ट में केमिस्ट्री आएगी। अगर आपने इंटरमीडिएट ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी है तो आपके टेस्ट में कंप्यूटर आएगी। हाँ, हमारे पास कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं स्पेसिफिकली फॉर द ए लेवल्स बैकग्राउंड। मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि सर मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी थी, ए लेवल्स में कंप्यूटर भी पढ़ी थी, अब मैं क्या सेलेक्ट करूं? तो फिर हम बच्चे से कहते हैं यार जो चीज आपको अच्छी आती है उसको हमेशा टेस्ट पे मार्क करो, ताकि आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सको, क्योंकि ए लेवल्स के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट बच्चे चूज कर रहे होते हैं। तो अगर आपने दोनों चूज किए थे, केमिस्ट्री भी कंप्यूटर भी, तो फिर आप टेस्ट तो ऑब्वियसली किसी एक चीज का दोगे ना। तो फिर आप पे डिपेंड करता है जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसको आप लेके चलो। एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्याज यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करें, प्याज यूनिवर्सिटी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। इसके अलावा यूएस एड भी प्याज यूनिवर्सिटी ने काफी दफा हासिल करी है। तो अमेरिका के साथ भी प्याज यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका है, उससे भी कोलैबोरेशन हमेशा से प्याज यूनिवर्सिटी की रही है, क्योंकि प्याज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा इदारा है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्याज यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी प्याज यूनिवर्सिटी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो, तो आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि इसी वीक से स्टार्ट हुआ है। इस बैच की खास बात क्या होगी भाई? वो तमाम बच्चे जिन्होंने अभी तक एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, आप अभी तक अगर वेट कर रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, तो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपके सामने स्केड्यूल हमने डिस्कस करा, तो भैया आपके पास खाली राउंड 1 राउंड 2 का चांस है। तो खुदारा आपने मैक्सिमम स्कोर करना है टेस्ट के अंदर, ताकि आप प्याज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। तो भैया आपको बैच के अंदर क्या फैसिलिटीज मिलेंगी? सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लोगों को लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। तो अगर आप अभी हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं तो इस वक्त की जो फीस चल रही है वो आप पे अप्लाई होगी, इट इज 8500, और अगस्त 2026 तक आपको कोई हिडन फीस नहीं देनी होगी, कोई दूसरी फीस नहीं देनी होगी। इस फीस के अंदर आपके तमाम सब्जेक्ट्स, आप एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप नस की तैयारी कर रहे हैं, आप एनईडी की तैयारी कर रहे हैं, आप फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप जीआईके की तैयारी कर रहे हैं, यूईटी की कर रहे हैं, कॉम्सेट्स की कर रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप कर रहे हैं, आपको लाइव क्लासेस के ऊपर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। हमारी तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के जरिए कंडक्ट होती हैं। पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीम आपको एक एक चीज कवर अप करवाती है, और जो भी क्लासेस आपकी कंडक्ट होती है सारी की सारी हमारी अपनी ऐप के जरिए, हमारी अपने एलएमएस पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है, किसी जूम शूम पे नहीं होती। तो आपको डायरेक्टली हमारे एलएमएस पोर्टल्स का और हमारी ऐप का एक्सेस मिलता है, वहीं से सारी क्लासेस कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है ऑब्वियसली आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। हमारी क्लासेस की सबसे खास बात क्या है? हमारी क्लासेस की सबसे खास बेनिफिट, सबसे खास फायदा आपको ये मिलता है कि आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनल्ड विल्फर्ड हो, या असान कुरैशी हो, या सर बिलाल जिया हो, मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब हो, या मुझ जैसा बंदा नाचीज हो, और इसी तरीके से टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर्स अलहदा होते हैं, डाउट टीम अलहदा होती है। केमिस्ट्री के अंदर भी यही हाल है, इंग्लिश के अंदर भी यही हाल है, यानी कि आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है। एक ऐसा बेनिफिट जो कि आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा ऑफर नहीं कर रहा। वो नॉर्मली एक टीचर आपको बैठ के पूरा साल पढ़ा रहा होता है। हमारे पास आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है? एक दफा कोर्स आपका भी नर्स के नेट नंबर 2 से पहले कवर होगा, यानी कि नेट नंबर 2 जो बच्चे देना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होगा। फिर एक दफा कोर्स आपका नर्स के नेट नंबर 3 से पहले होगा। एक दफा जो कोर्स आपका कवर होगा फिर नेट नंबर 3 से पहले होगा, और प्याज यूनिवर्सिटी का जो पहला राउंड आ रहा है वो भी उसी वक्त आ रहा है। तो प्याज के टेस्ट से पहले एक दफा कोर्स आपका फिर कवर होगा। फिर आपका एक दफा कोर्स कवर होगा नेट 4 से पहले, और प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 से पहले। फिर एक दफा राउंड 3 से पहले कवर अप होगा। तो यानी कि इस बैचेस का फायदा ये होता है भाई, जितने फैसिलिटी, जितने फीचर्स हमारे बैचेस में मिलते हैं ना, यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, किसी पाकिस्तान के इदारे में जो 70,000 रुपए फीस ले रहे हैं वहां पर भी नहीं मिलते। इसके अलावा जो भी क्लास कंडक्ट होती है उसके अंदर तमाम प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है,
और उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर होते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर्स होते हैं, बाकायदा प्रोफेसर होते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर अहमद हसन है, आपके पास फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर हसान है, इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट है, इसी तरीके से इंग्लिश में डिफरेंट है। तो आपको जो भी प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाता है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड किया जाता है। जो भी क्लास के अंदर टॉपिक कवर होते हैं, फिर हर वीक उसका टेस्ट कंडक्ट होता है और उन टेस्टों का भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज मिलते हैं, आपको सिंपल तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, आपके मॉक टेस्ट होते हैं, आपके एफएलपीज होते हैं। इसके अलावा आप लोगों की हर हफ्ते यानी कि कंप्लीट वीक पे क्लासेस मौजूद हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं वीक डेज पे बिजी हूं, तो आप वीकेंड वाले प्रोफेसर की क्लासेस को ले सकते हैं। कोई बच्चा कहता है मैं वीकेंड पे बिजी हूं, तो आप वीक डेज वाले प्रोफेसर की क्लासेस ले सकते हैं। और कोई बच्चा कहता है सर मैं पूरे हफ्ते क्लासेस लेना चाहता हूं, तो आपको पूरे हफ्ते आप दोनों टीचर से क्लासेस को ले सकते हो, आपको कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं देनी होती। इसके अलावा जो भी टीचर आपको क्लास में टॉपिक कवर करवाता है वो अपना प्रैक्टिस मटेरियल भी शेयर करता है। फिर हर हफ्ते लाइव डाउट क्लासेस हमारी अलहदा कंडक्ट होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के हमारे तीसरे प्रोफेसर होते हैं हर सब्जेक्ट के, वो आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करते हैं हर वीक के ऊपर, हर सब्जेक्ट की होती है। इसी तरीके से आपके 24/7 के ऊपर ना सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, बल्कि आपको एप्लीकेशन के ऊपर भी चैट का ऑप्शन भी बहुत जल्दी दिख जाएगा। तो वो फीचर आपको मिलता है जहां पे डाउट टीम हमारी अलहदा होती है, यानी कि हर सब्जेक्ट के ऊपर डाउट टीम हमारी अलहदा होती है, वो फीचर भी आपको मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है, यानी कि यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस हो, टेस्ट का फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सी फील्ड इस वक्त डिमांडिंग आ रही है। हमारी जितनी भी एकेडमिक काउंसलर्स हैं वो पाकिस्तान के वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर टॉप किया। प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं। ये नहीं कि भाई कुछ नहीं किया तो सिर्फ टीचर बन गए, ऐसा नहीं है। हमारे पास ओरेकल छोड़ के बैठने वाले लोग हैं, जीएसके छोड़ के बैठने वाले लोग हैं, यूएस ग्रेजुएट्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन कंपनीज के लोग बैठे हुए हैं। केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के जो लोग अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे थे वो हमारे इदारे से जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज एकेडमिक काउंसलिंग के अंदर आपको बेतहाशा हमारे पास से एकेडमिक काउंसलर्स मिलते हैं। इसके अलावा हमारे बैचेस की सबसे मुनफरिद बात क्या है? मुनफरिद बात यह है कि अगर बच्चा हमारे 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ता है उसको बैच से निकाल दिया जाता है, अनलेस एंड अनटिल उसके पेरेंट्स इंटरवेन ना करें, उनके पेरेंट्स आके पूरा मसला ना बताएं कि भाई किस वजह से बच्चे ने 3 टेस्टों को छोड़ दिया। तो भाई आपको प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है सिर्फ वही ज्वाइन कर रहा होता है। तो तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उस जबरदस्त जैसी प्याज यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के अभी फॉर्म वगैरह फिलअप होंगे 8 फेब को, तो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो डिजाइन करेंगे। बाकी लाइव क्लासेस के अंदर आपको सारे के सारे पास्ट पेपर्स हम लोग फंक के प्याज के ऑलरेडी कवर अप करवा रहे हैं। तो आपने लाजमी तौर पे क्लासेस को ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह ताला क्लासेस के अंदर आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।